welcome in our SST class. I am Madhuri Maharaj. I am your SST teacher. Today we will continue our chapter number 1. Chapter number 1, today's our topic is land use pattern in India. यदि हम टोटल जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. टोटल जियोग्राफिकल एरिया हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. लैंड यूज डाटा and however the available only for the 93% of the total geographical area. इतने सारे में से टोटल 93% जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, क्योंकि द इंडिया यूज द रिपोर्टिंग फॉर द मोस्ट ऑफ द नॉर्थ कोस्ट स्टेट एक्सेप्ट द असम हैज़ नॉट ओनली द then fully and moreover the some of area are the Jammu and Kashmir occupied by the Pakistan and the China have also not been surveyed. क्योंकि कुछ जो एरिया है जिनका सर्वे नहीं हुआ है तो उनका उधर माइनस हो जाएगा, इसलिए ये हमारा केवल टोटल इतना बचा है, इतना उस भाग में चला गया है. The land under the permanent pasture has also decreased. And how are the able to feed the huge cattle population on this pasture land? मतलब हम जो कैटल्स हैं वो हम उनकी काउंटिंग भी नहीं कर सकते हैं. And the population of the pasture land and what are the consequence of it? And most of the older than the current fallow lands are the either of the poor quality or the cost of the cultivation of such land is very high. And these lands are the cultivated one or the twice in about the 2 or 3 years, and if these are the included the net sown area, these are the percentage of the NSA Indian come to the about the 54% of the total reporting area. इन सब में हम ये देखेंगे कि जो लैंड है जो 2 टाइम कल्टिवेटेड होती है, मतलब 2-3 ईयर में हम उसे कर सकते हैं. यदि हम कंटिन्यू करेंगे तो उससे जो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कंटिन्यूटी उसकी बनी नहीं रहेगी, इसलिए हम उसको बीच में छोड़ करके और फिर कल्टीवेशन कराते हैं. द पैटर्न ऑफ द नेट ऑन द एरिया वेरियस द ग्रेटली फ्रॉम द स्टेट ऑफ द अदर. इट इज़ ओवर द 80% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द पंजाब. मतलब अदर स्टेट की कंपैरिजन में हमारे यहाँ पे कम हो रहा है. यदि हम अदर की देखें तो वहाँ पर कम से कम 80% टोटल एरिया का है, जैसे पंजाब और हरियाणा में, लेस देन द 10% ऑफ द अरुणाचल प्रदेश. ये तो अरुणाचल प्रदेश की कंपैरिजन में 10% लेस है. एंड द मिनिमम मणिपुर एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड. अंडमान निकोबार में तो आइलैंड है, वो तो वहाँ तो कम होना ही होना है. फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फॉर लोअर desired the 33% of the geographical area as it was the outline in the national forest policy. मतलब ये जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके बाहर की बात है. इट वॉज कंसिडर्ड असेंशियल फॉर द मेंटेनेंस टू द इकोलॉजिकल बैलेंस. और इस चीज़ के ऊपर विचार किया जाता है कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो इसी के थ्रू बना हुआ रहता है. The livelihood of the millions of the people who lives in the triggers of these forests and depend upon it. मतलब इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है. पार्ट ऑफ द लैंड इज द टर्म एज अ वेस्टलैंड. कुछ लैंड ऐसी है जो कि वेस्टलैंड के रूप में पड़ी हुई है, मतलब जिनका कल्टीवेशन में जिनका यूज़ नहीं हुआ होता है. एंड दीज लैंड पुट इनटू द अदर नॉन जो एग्रीकल्चर एरिया. इस जो वेस्टलैंड होती है उसका हम एग्रीकल्चर में भले ही यूज़ ना करें, लेकिन जैसे फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री बनाने में हम उसका यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और बिल्डिंग बनाने में यूज़ कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल बनाने में, कॉलेज बनाने में हम इनका यूज़ कर सकते हैं इस लैंड का. वेस्ट लैंड एंड इंक्लूडेड द रॉकी एंड द डेजर्ट एरिया. कुछ लैंड ऐसी वेस्ट हैं जो कि जैसे कि रॉकी है, माउंटेन है. लैंड पुट अदर द नॉन एग्रीकल्चर यूजेज इंक्लूडेड द सेटलमेंट, road, railway, industries, etc. The continuous use the land over the long period over the time without taking the appropriate measure and conserve the managed, it has been resulted the land degradation. It is turned into the serious concern and society of the environment. इसके बाद हम देखेंगे land degradation and conservation measures.
we have shared our land with the past generation and will have to be do with the future. मतलब हम हमारी जनरेशन में देखेंगे कि यदि हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचाएंगे तो वो हमारी फ्यूचर वाली जनरेशन के काम में आएगा. एंड 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, हमारी 90% हमारी आवश्यकता फूड की है, मतलब हमें खाना चाहिए, जो कि मतलब अधिकतर पीपल को यही चाहिए. सेल्टर, और रहने के लिए जगह चाहिए. क्लॉथ, मतलब कपड़े चाहिए. ऑब्टेन फ्रॉम द लैंड, जो कि हमें लैंड से ही प्राप्त होते हैं. ह्यूमन एक्टिविटी हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड बट हैव ऑल्सो द aggravated the peace of the nature and for forces to the causes the damage to land. और पब्लिक की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो लैंड है उनको धीरे धीरे डैमेज किया जा रहा है. सम ह्यूमन एक्टिविटी सच एज द डिफॉरेस्टेशन, कुछ ह्यूमन की एक्टिविटी है जैसे कि डिफॉरेस्टेशन करना, मतलब पेड़ों को काटना. ओवर द ग्रेजिंग, मतलब जानवरों को वो चरा देता है. एंड माइनिंग, खाने खोद देता है. एंड द quarrying to have the contributed the significantly in the land degradation. Mining sites are the abandoned after the excavation work is the complete, leaving deep scars and the traces of over the burning. In state like the झारखंड, जैसे कुछ स्टेट है जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है एंड उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू द माइनिंग हैव टू, माइनिंग के कारण वहाँ डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है. कॉजेज द सेवन लैंड एंड डिग्रेडेशन इन स्टेट लाइक द गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड द महाराष्ट्र. ओवर ग्रेजिंग, इन गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है. वन ऑफ द मेन रीज़न कि यहाँ पर जो जानवर है उनको चरने के लिए कुछ नहीं बचा है तो वो यहाँ पर आकर के चरा देते हैं. लैंड डिग्रेडेशन इन द स्टेट ऑफ द पंजाब, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो ओवर द इरीगेशन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन. लैंड डिग्रेडेशन के लिए जो इरीगेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब वहाँ पर जो सिंचाई है वही इसका मेन कारण है. ड्यू टू द वाटर लॉगिंग लीडिंग टू द इंक्रीज द सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन द सॉइल. अब यहाँ पर क्या है कि जो सॉइल है वहाँ की जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी मतलब कि जो मिनरल्स है इसमें, जो सॉल्ट है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है. एंड और मिनरल प्रोसेसिंग लाइक द ग्राइंडिंग एंड लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्रीज और कैल्शियम एंड सोबस्टोन द इंडस्ट्रीज ह्यूज क्वांटिटी, मतलब इनके होने के कारण पेड़ों को काट दिया जाता है. द प्रोसेस ऑफ द इन्फिल्ट्रेशन वाटर इनटू द सॉइल एंड द सेटल डाउन टू द लैंड. एंड recent year the industry efficiency water have to come to make source of the land and the water pollution in the many parts of our country. इसी के कारण जो फॉरेस्ट है उनको धीरे धीरे कट डाउन किया जा रहा है. देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. डिग्रेडेशन, एफॉरेस्टेशन मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट, हम बहुत सारे प्लांट लगा के इसको बचा सकते हैं. The grazing can be helped to the some extent. The planting of the shelter well to the plain and control over the grazing, और grazing पर कंट्रोल करके हम उसको कंट्रोल में कर सकते हैं. Establishment of the sand dunes and the authority bushes and some of the method to check the land degradation in the area and the proper management wetland control the mining activities and proper discharges and dispose to the industry influence the waste and the treatment can be reduced and the wastewater degradation in the industrial and urban area. It's enough for today. We will continue tomorrow. Thank you so much.